Good morning, children. Children, as we know that we are going through chapter 2 from Vistas, and the title of the chapter is The Tiger King, and this chapter is written by Kalki. Today we shall go through the third part of this chapter. In the previous lectures we have read that when the Tiger King, the Maharaja of Patwanpuram, sat on the throne of the state, so he came to know the prediction of the astrologer that the tiger would be the cause of his death. He at once started out on a tiger hunt and killed his first tiger. When he killed his first tiger, he was very much thrilled and excited, and he at once sent for the state astrologer and showed him the dead tiger. जब महाराजा ऑफ पतवनपुरम ने अपना पहला टाइगर मार गिराया तो उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और डेड टाइगर दिखाया। बोले अब बताइए व्हाट डू यू से। तो देखिए एस्ट्रोलॉजर कहता है योर मैजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स इन सच ए मैनर बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल of the 100 tiger, meaning thereby the 100 tiger would be the cause of his death. बोले हे महाराजा आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं लेकिन आपको 100 टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। तो देखिए महाराजा कहते हैं कि व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। कहता है तब बताइए आप क्या करेंगे जब मैंने 100 टाइगर भी मार गिराया। तो देखिए एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर उसकी ये प्रेडिक्शन गलत सिद्ध होगी तो ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, ही वुड कट ऑफ हिज टफ, क्रॉप हिज हेयर शॉर्ट एंड वुड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। बोला यदि उसकी भविष्यवाणी गलत हुई तो वो अपनी सारी जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उन्हें फाड़ देगा, उनमें आग लगा देगा, अपनी चोटी कटवा लेगा, अपने बालों को छोटा कर लेगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सी द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Patwanpuram. अब देखिए उस दिन के बाद पतवनपुरम स्टेट के जितने भी फॉरेस्ट थे और उनमें जितने भी टाइगर्स थे तो उनका सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया। एक प्रकार से उनका उत्सव आरंभ हो गया। उत्सव आरंभ होने से मतलब है कि नाउ द महाराजा of Patwanpuram took a vow that he would kill 100 tigers. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A declaration came from the state that only the Maharaja would hunt the tiger. देखिए स्टेट ने प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि महाराजा के अलावा टाइगर हंटिंग कोई नहीं करेगा। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मीन्स सीज्ड। तो देखिए another declaration came from the state, if anyone would dare even to throw a stone towards the tiger,
all his wealth and property would be confiscated. देखिए ये घोषणा की गई, ये प्रोक्लेमेशन इशू किया गया कि यदि कोई भी टाइगर पर पत्थर भी फेंकने का साहस करेगा तो उसकी सारी धन दौलत और सारी संपत्ति को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केट मीन्स सीज करना। इफ एनीबडी वुड बी मीन्स daring, even throwing a stone towards the tiger, all his wealth and property would be seized. The Maharaja board, he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. अब देखिए महाराजा ने भी शपथ ली। महाराजा also took a bow. The Maharaja board that he would attend to all the matters of the court. He would sit on the throne of the estate of Patwanpuram again only after killing the 100 tigers. देखिए महाराजा ने भी ये शपथ ली, प्रतिज्ञा की कि वो स्टेट के सारे मैटर्स को 100 टाइगर्स को मारने के बाद भी देखेंगे, अटेंड करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरू में महाराजा अपने उद्देश्य में अच्छी तरह लगा हुआ प्रतीत हुआ। द महाराजा appeared to be firm determined to complete his ambition. Okay children, अब देखिए जब राजा ने ये प्रतिज्ञा की कि अब वो सारे जितने भी 100 टाइगर्स हैं उनको मारने के बाद ही सिंहासन पर बैठेगा, and he would attend all the matters of the court after that. And if he would be successful in killing all the 100 tigers, there would be no any danger of his life. अब देखिए बच्चों आगे, not that he faced no dangers, ऐसा नहीं था कि उसने खतरों का सामना नहीं किया। He faced many dangers during the hunting of the tigers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. अब देखिए टाइम also came, ऐसा टाइम भी आया जब बुलेट मिस कर गई, जब गोली का निशाना चूक गया, and the tiger at once leapt upon him, और टाइगर ने एकदम उसकी ओर छलांग लगाई, and he had to fight with the beast empty handed, और उसे टाइगर से खाली हाथ लड़ना पड़ा। He fought the tiger with his bare hands, empty handed, but each time it was the Maharaja who won. लेकिन प्रत्येक बार महाराजा की ही विजय हुई। Each time the Maharaja won and killed the tiger. Children, at another time he was in danger of losing his throne. देखिए once the time also came that the Maharaja of Patwanpuram was in danger of losing his throne. एक बार ऐसा समय आया कि महाराजा को अपना सिंहासन खोने का खतरा खड़ा हो गया। He was in danger of losing his throne. वह अपने सिंहासन के खोने के खतरे में था।
a high-ranking British officer based at Patwanpuram. The reason was that a high-ranking British officer based at Patwanpuram, a high-ranking British officer came to Patwanpuram, and the officer was very fond of hunting tigers. और ऑफिसर टाइगर हंटिंग का बड़ा शौकीन था. एक बार हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने पतवंतपुरम का भ्रमण किया और वो टाइगर हंटिंग का बड़ा शौकीन था. ही वॉज वेरी मच फंड ऑफ टाइगर हंटिंग एंड फंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. और उससे भी ज़्यादा इस बात का शौकीन था कि अपने द्वारा मारे गए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का. एंड फंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, ही हैड किल्ड. एज यूजुअल he wished to hunt tigers in Patwanpuram, and that was the only reason when he came to know that there were so many tigers in the forest of Patwanpuram. और जब उसे पता चला कि पतवंतपुरम के फॉरेस्ट में बहुत सारे मीन्स टाइगर्स थे, तो उसने भी टाइगर हंटिंग की इच्छा की. बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व. बट द महाराजा वाज फर्म डिटरमाइंड इन हिज रिजॉल्व. He did not want to give any kind of permission to anybody for the tiger hunting. परंतु महाराजा अपने इरादे पर कायम था. वो किसी भी व्यक्ति को टाइगर हंटिंग की परमिशन नहीं देना चाहता था. एंड दैट वाज द ओनली रीजन ही रिफ्यूज परमिशन. और उसने परमिशन देने से मना कर दिया. बोला आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. कहता मैं कोई दूसरा शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ आपके लिए. I can organize any other hunt except tiger hunting. बोला you may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt that is impossible. अब देखिए थोड़ा आयरनिकल है, यहाँ पर व्यंग है. तो उसने कहा कि मैं आपको एक जंगली सुअर के शिकार का इंतजार कर सकता हूँ, बोर हंटिंग का ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ. मैं आपको माउस हंट के लिए अरेंज कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए माउस हंट. आप चूहे का शिकार कर सकते हैं. एंड वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट. और हम मॉस्किटो हंट के लिए भी तैयार हैं. बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंटिंग इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल. तो बच्चों, तो दिस टाइम द महाराजा वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन व्हेन ही रिफ्यूज परमिशन ऑफ द टाइगर हंटिंग to the high ranking British officer. Okay, so students, that's all in this lecture. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.